तो इंडिविजुअल सीरीज इजी होगा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस भी इजी होगा, बट थोड़ा सा मजेदार होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है ना, मिसिंग आइटम हो सकता है। ध्यान से देखना, इफ द आइटम इज मिसिंग देन अज्यूम द मिसिंग आइटम एज x, इन केस द फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग देन टेक इट एज f। तो मिसिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज में जो वैल्यू गिवन है वो भी मिसिंग हो सकती है, जो प्रोडक्ट ही निकालनी है आपको, बट वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करना। अगर आइटम मिसिंग है, आइटम अंडर वेरिएबल अंडर स्टडी, तो उसको x से रिप्रेजेंट करना, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसको f से रिप्रेजेंट करना, दोनों में से एक ही मिसिंग हो सकता है। अप्लाई द डायरेक्ट मेथड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आपने बोला ना कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए सबसे सूटेबल कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज के लिए सबसे सूटेबल कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा है, स्टेप डिविएशन मेथड। नॉर्मल सिनेरियो में, नॉर्मल सिनेरियो में जब मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन करेंगे तो ऑलवेज यूज द डायरेक्ट मेथड, ऑलवेज यूज द डायरेक्ट मेथड। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और कंटिन्यूअस सीरीज में होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। कोई डाउट, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इजी है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का पता होना चाहिए, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ध्यान से देखना। अब हमें क्या गिवन है, वैल्यूज गिवन है x 20 30 40 50 60, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूअस होते तो क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो 5 ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, बाकी गिवन है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। मिसिंग वैल्यू, चलो फॉर्मूला क्या है मीन का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ध्यान से देखेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, 20 30 40 50 60 70, 5 f 15 10 8 5, fx 100 30f 15 4 600 500 480 7 5 35, सिग्मा fx इज इक्वल टू 780 830 1330 1930 2030 2030 प्लस 30f। कोई डाउट? और सिग्मा एफ क्या है, क्या हमें कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो नहीं दे रखे ना, बस मीन दे रखा है, मीन इज 44.8। तो 5 15 20 30 38 43 43 प्लस एफ। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एफ क्या है, 43 प्लस एफ, और एफ एक्स क्या है, हमने टोटल कर दिया। अभी तक किसी को कोई डाउट? बस अब इक्वेट करेंगे, मीन कितना है 44.8, 44.8, तो 44.8 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 2030 प्लस 30f डिवाइडेड बाय 43 प्लस f। सिग्मा f क्या है, 43 प्लस f। अब ध्यान से देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जगह बना लेते हैं। 43 प्लस f इंटू 44.8 इज इक्वल टू 2030 प्लस 30f। तो 44.8 इंटू 43 1926.4 प्लस 44.8f इज इक्वल टू 2030 प्लस 30f। f इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 14.8f, 44.8 माइनस 30, 14.8f इज इक्वल टू 2030 माइनस 1926.4 103.6। तो f इज इक्वल टू 103.6 डिवाइडेड बाय
114.8, डेसिमल्स हटा देते हैं, ठीक है ना। तो 2 से 274 टू 518 1036, ठीक है। 237 259 580, तो 259 डिवाइडेड बाय 37, अरे वाह पूरा 7 ही आ गया, 7। ओके, सर ये तो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है भाई। नहीं मुश्किल नहीं है, बट यस कैलकुलेशन ऐसी आ सकती है। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, एप्लीकेशन ध्यान से करनी है। कॉन्सेप्ट तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। डेसिमल देख के घबराहट तो होती है कि उस टाइम पे कैलकुलेशन करेंगे, हाय अजीब अजीब सी वैल्यूज आएंगी, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मतलब ऐसे ख्याल आते हैं मन में डेसिमल्स देख के, बट ऐसा नहीं होता बेटा, डर के आगे जीत है। तो आंसर क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 7, मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 7। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। कंटिन्यूस सीरीज में भी फॉर्मूला सेम होगा। सर एक क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज का भी कर दो। बेटा फिर आप क्या करोगे, सर एक तो कर दो, चलो ठीक।